morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 9 of your Hindi class 4th Hindi grammar. क्रिया. क्या पढ़ेंगे हम आज? क्रिया. क्रिया क्या होता है बेटा? वर्ब. इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब. देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए, चित्र, और इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है. ये एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? ये किताब हाथ में है इसके, पढ़ रहा है. ठीक है. ये लड़की जो है ये एक बांसुरी बजा रही है और ये लड़की इसकी बांसुरी की धुन पर नाच रही है. कुल मिला के बच्चे क्या हो रहे हैं बेटा? खुश हो रहे हैं, है ना. तो हम देखते हैं, आइए. चिड़िया उड़ रही हैं, उड़ रही हैं. एक लड़की नाच रही है. एक लड़के के हाथ में किताब है. एक लड़की बांसुरी बजा रही है. फूल खिले हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं. इन वाक्यों में रंगीन शब्द जो हैं किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं. तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं. कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार हैं, जैसे हंसना, रोना, खाना, खेलना, चलना, आना, जाना, तैरना, पढ़ना, उड़ना आदि. क्रिया शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, करना या होना. या तो करेंगे, कर, पढ़, लिख, सो, या हो जाएगा, हैं, हूँ, था, थे, थी. कुछ क्रियाएं की जाती हैं. नेहा पढ़ रही है. अमन बाजार गया. विशाल नाव चला रहा है. राहुल लिख रहा है. मिंकू सो रहा है. तो ये हो गया बेटा करना. एक होता है होना. होना जैसे कि कुछ क्रियाएं खुद ही हो जाती हैं, उसमें आपने कुछ नहीं करना. नेहा मेरी बहन है तो है. कल छुट्टी थी. वर्षा हो रही है. तो ये हो गया बेटा, ये भी क्रिया है. तो कुछ क्रिया एक शब्द में होती है और कुछ होती हैं एक से अधिक शब्दों में, जैसे कि वह बाजार गया. गया तो गया क्या हो गई? क्रिया. यह पुस्तक है क्या हो गई? क्रिया. रीमा ने काम किया. किया क्या हो गई? क्रिया. कुछ क्रियाओं में एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे पानी बरस रहा है, तो बरस रहा है इस क्रिया. चिड़िया चहचहा रही है, तो चहचहा रही है क्रिया. घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है क्या है बेटा? क्रिया. तो क्रिया दो प्रकार की होती है. एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया और एक होती है हमारी अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है. बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं. मोहित आम खा रहा है. ठीक है. तो बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं. मोहित आम खा रहा है. क्या खा रहा है? आम खा रहा है. तो सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है कि अगर आप क्या और किसको लगाकर देखते हैं तो आपको उत्तर मिले. अगर उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया है. जैसे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं. मोहित क्या खा रहा है? आम खा रहा है. इन प्रश्नों में प्रश्न करने पे उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है. अब आती है हमारा सेकंड नंबर, अकर्मक क्रिया. जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है. जैसे विकास दौड़ रहा है, तो क्या रहा है? नहीं, दौड़ रहा है नॉर्मल. काव्या सो रही है. क्या रही है? नहीं, कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको. तो क्या किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता? कौन लगाकर? तो आपका हो गया अकर्मक क्रिया. ठीक है. कौन दौड़ रहा है, उसमें सिर्फ उत्तर मिलेगा कौन का. कौन सो रही है? काव्या. कौन दौड़ रहा है? विकास. तो कर्म का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये हमारी क्या है बेटा? अकर्मक क्रिया. किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं. क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. तो ये है बेटा आपकी क्रिया, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वर्ब. ये आपका यहीं पे चैप्टर जो है फिनिश होता है. अब आपकी इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसको लर्न करिएगा. ठीक है. तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. बाय.